नमस्कार मित्रों, आज हम सोकर कहानी में के विश्व कप पर चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड का माहौल 4 साल पहले विशाल माराकाना में व्याप्त जोश के मुकाबले हालात आसानी से बैन कर रहा था। दूसरे वर्ल्ड वॉर से भले ही स्विस काफी हद तक प्रभावित न हुए हो, लेकिन फिर भी यह अजीब लग रहा था कि इतना छोटा देश दुनिया के सबसे बड़े खेल महोत्सव का होस्ट कर रहा था। उधर गत चैंपियन के रूप में उरुग्वे की पूरी कोशिश पहला विश्व कप जीतने के अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने की थी, लेकिन वो टूर्नामेंट के फेवरेट्स में नहीं था। जबकि चैंपियन बनने का सच्चा दावेदार तो हंगरी को माना जा रहा था, जो 1950 और 1954 के बीच की अवधि के दौरान फुटबॉल की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था, जिसने इस दौर के लगभग हर खिताब पर कब्जा जमाया था। हंगेरियन टीम को इस अवधि में मैजिकल मैग्यार्स कहा, क्योंकि उनके लिए एक साथ महान फेरेंट पुस्कास, सैंडोर कोक्सिस, जोल्टन जिजोर जैसे उत्तम दर्जे के खिलाड़ी खेलते थे। इस महान टीम को पछाड़ने के लिए हर टीम प्रयासरत थी। इस बार का फॉर्मेट भी हर तरह से बेस्ट नहीं था। नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली 16 टीमों के निर्धारित तरीके और प्रोसेस को लेकर काफी गलत बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आयोजन, मौज मस्ती और उल्लास की कमी नहीं थी और फिर जमकर गोल भी हुए। इस बार टूर्नामेंट विश्व कप में अब तक का सबसे अधिक स्कोरिंग औसत हासिल हुआ और प्रति मैच आश्चर्यजनक रूप से 5.38 गोल हुए। इस तरह हाई स्कोरिंग वाले मैच आरंभिक राउंड के मैचों की विशेषता थी, जिसमें जीत अर्जित करते हुए हंगरी, पश्चिम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उरुग्वे, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और यूगोस्लाविया ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। स्विस टीम अच्छी नजर आ रही थी और उसने पहले क्वार्टर फाइनल में एक आरामदायक बढ़त भी हासिल कर ली थी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने शानदार वापसी करते हुए 7-5 से विजयी पाली। अब तक विश्व कप के एक मैच में सबसे अधिक गोल होने का एक रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। इस चरण में जर्मनी ने यूगोस्लाविया को 2-0 से और उरुग्वे ने इंग्लैंड को 4-2 से हराया। हंगरी और ब्राजील के बीच अंतिम क्वार्टर में काफी ड्रामा हुआ, क्योंकि मैच रेफरी के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसने 3 दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा। कई बार मैच पूरी तरह से फ्री फॉर ऑल लगने लगा था। उधर बैटल ऑफ बर्न से विजयी बनकर निकली हंगरी की टीम का अगला मुकाबला उरुग्वे के साथ था, जो एक सशक्त विरोधी था, लेकिन फिर भी बाजी हंगरी के साथ ही लगी जब उसका विजयी रथ 4-2 से आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल से आगे निकल गया। दूसरे सेमीफाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर 6-1 से आसान जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में बीच के मैच न घेर सकने वाले पुस्कास फाइनल में
हंगरी के लिए खेलने को तैयार थे। मैच के लाइव प्रसारण के साथ एक पहला विश्व कप था जिसका सीधा प्रसारण किया गया था। पंडित बैक की ओर दौड़ते हुए लग रहे थे क्योंकि हंगेरियन ने 2-0 की ठोस बढ़त ले ली थी। फुटबॉल एक्सपर्ट्स तो हंगरी की जीत की घोषणा तभी से करने लगे जब इस टीम ने 2-0 की बढ़त ले ली। वैसे जर्मन पुस्कास और जिबोर के इन शानदार गोल से तनिक भी विचलित नहीं हुए और रणनीति के साथ खेलते हुए जमे रहे। वैसे अक्सर विरोधी खेमे में गेंद ले जाना कई बार उनके लिए दुष्कर लगने लगता था और इसका जर्मनी को इनाम भी मिला जब मैक्स मोरलोक ने मिले अवसर का जमकर फायदा उठाते हुए गोल किया तो 18वें मिनट में हेलमुट रहन के सहारे गोल कर अपनी टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। हंगेरियन टीम ने फिर से बढ़त पाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया लेकिन वे मौके बार बार चूकते रहे। अंत में तो लगातार हो रही बारिश के बीच दोनों टीमों ने तेज और धमाकेदार स्पीड से खेल दिखाया लेकिन अंत में रहन एक बार फिर जर्मनी के तारनहार बने और अपनी टीम को विश्व विजेता बनवाया। सच कहे तो हंगरी की टीम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई और उसे इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। लीग में जर्मनी को 8-3 से राउंड देने के बाद जर्मनी की जोरदार वापसी अद्भुत था। इस मैच को बाद में मिरेकल ऑफ बर्न का नाम दिया गया क्योंकि फुटबॉल जगत ने एक नया बड़ा सबक सीखा कि जर्मनों को कभी भी किसी मौके पर कम न आंका जाए। बाद में इस मैच पर इसी नाम एक फिल्म भी बनी और वो निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। तो सॉकर की वो कहानी यही समाप्त होती है। हस्तर विस्तार।